जम्मू कश्मीर में 3 फेज में होंगे विधानसभा चुनाव। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंक को नकारा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जम्मू कश्मीर की आवाम तकदीर बदलना चाहती है। जम्मू कश्मीर में 87,09,000 वोटर, 11,838 पोलिंग स्टेशन। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर होंगे विधानसभा चुनाव। परिसीमन के बाद जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई और एक कश्मीर में सीट बढ़ाई गई। हरियाणा में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव को लेकर होगी वोटिंग। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस तैयार और उनके कार्यकर्ता भी तैयार। कांग्रेस को सत्ता में लाने का फैसला है। विधानसभा चुनाव में तारीखों के ऐलान के बाद बोले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, कहा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी और पूरी तरह से तैयार है। हमने पहले से ही शुरू कर दी थी चुनाव की तैयारियां। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, कहा देर आए दुरुस्त आए। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान पर जोर दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों पर बयान। बोली, आप पूरी ताकत के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव के फैसले का स्वागत किया। हरियाणा में चुनाव की तारीखों के बाद सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा, कहा चुनाव में बीजेपी जीत कर के हैट्रिक लगाएगी। लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने चुनाव की तारीखों पर कहा, बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले का करती है स्वागत। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले प्रशासनिक फेरबदल। 30 से ज्यादा पुलिस अफसरों का तबादला। डीजीपी, एडीजीपी और आईजी समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रांची दौरे पर, पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। झारखंड के प्रभारी हैं। मुंबई में महाविकास आघाड़ी पदाधिकारियों सभा में बोले उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी ने सेक्युलर कोड की बात की है। क्या मोदी ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया है? लोगों में झगड़े लगाने के लिए वक्त संशोधन बिल लेकर आया। कांग्रेस और शरद पवार से बोले उद्धव, अगर आपके पास कोई सीएम का चेहरा है तो बताएं, मैं समर्थन दूंगा। एक दूसरे की सीट गिराने का काम ना हो, एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। मुंबई में एमडीए की सभा में बोली सुप्रिया सुले, दिल्ली की हवा अब बदल चुकी है। हम विपक्ष में होकर भी ऐसे रहते हैं जैसे हम ही सत्ता में हों। जो मंत्री बने उन्हें लगता है कि वो गलती से मंत्री बने। पुणे में अजीत पवार के घर कल देर रात हुई बैठक। प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक समेत कई नेता मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। एनसीपी अजीत और शरद पवार गुट के विलय में अटकलों पर बोले संजय राउत, ये उनकी पार्टी का मामला। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि वो अजीत पवार को छोड़कर किसी को भी अपने साथ ले सकते हैं। उपचुनाव को लेकर बोले अखिलेश, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बीजेपी को हराएगी। ये लोग अधिकारियों के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। सिख दंगों से जुड़े पुलबशंग गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला टला। राउस एवेन्यू कोर्ट अब 30 अगस्त को फैसला सुनाएगा।